चलो जी आगे चलते हैं। आगे ऑथर साहब लिख रहे हैं, समटाइम्स कभी कभी आई थिंक मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल उसका ग्रैंड सेंट्रल का विस्तार एक पेड़ की तरह होता जा रहा है, वो एक वृक्ष की तरह एक पेड़ की भांति फलता फूलता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है लाइक रूट्स, ठीक है ना, तो कह रहा है जड़ों की तरह है ना, रूट्स की तरह पुशिंग आउट बनाता जा रहा है, पुशिंग आउट मतलब फैलता जा रहा है। किस तरह से जी? न्यू कॉरिडोर्स के रूप में, एंड स्टेयर केसेस सीढ़ियों के रूप में, है ना, उसकी जड़ें नए नए कॉरिडोर्स, नए नए रास्तों और नई नई सीढ़ियों के रूप में फैलती जा रही है। कभी कभार मुझे ग्रैंड सेंट्रल ऐसा लगता है कि वो एक पेड़ की भांति फलता फूलता जा रहा है, और उसकी जो जड़ें हैं, है ना, वो नए कॉरिडोर्स, नए स्टेयरकेसेस के रूप में फैलती जा रही है। There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way। अच्छा, feeling its way को जरा बेटा गोला लगा लेना, ये एक मुहावरा है, इडियम है ये। ओके, feeling its way under the city right now। There's वहां पर probably शायद एक लॉन्ग टनल है जी। अच्छा बेटा, टनल आप सबको पता होगा, सुरंग होती है टनल, राइट। पर यहाँ पे टनल किस लिए आ रहा है? देखो, जो मेट्रो होती है ना, जो मेट्रो ट्रेन होती है, वो एक टनल से, एक सुरंग से होके जाती है। ऐसे लाइनें बिछी होती हैं और इसके ऊपर उसके चक्के होते हैं और ऐसे डिब्बे होते हैं, राइट, ऐसे, राइट। तो ऐसे ये ट्रेन चलती है, ठीक, टनल के अंदर मूव करती है। और ये टनल कहाँ पे बिछी होती है, सुरंग कहाँ बिछी होती है? ऊपर शहर बसा हुआ है जी, ऊपर सारा शहर बसा बसा हुआ है, और काफी नीचे जाके 10-15 किलोमीटर नीचे जाके ये टनल्स बिछाई जाती है, और फिर इसमें मेट्रो ट्रेन या सबवे ट्रेन मूव करती है। ओके, देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। अभी फीलिंग इट्स वे पे तो मैं जरा बाद में आऊंगा, पता नहीं ऑथर ने ये क्यों ऐड किया, आई डोंट नो, पर इसका मीनिंग कुछ और है, ऐड करने का मकसद कुछ और हो सकता है। ऐड करने का मकसद हो सकता है शायद डायरेक्शन दिखाना। ओके, अभी अभी आऊंगा, अभी समझेंगे। अभी जस्ट इसको यहाँ पे एज अ डायरेक्शन के लिए ऑथर ने यूज किया, ये लिख लेना, डायरेक्शन। ओके, तो देयर प्रोबेबली वहां पर शायद एक बहुत लंबी सुरंग है जी, टनल है जी, दैट नोबडी नोज अबाउट, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, अभी भी वो शहर के नीचे मौजूद है। उसके बारे में शायद ही किसी को पता हो, बट ऐसा है कि शायद वहां पे एक लंबी टनल है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, बट शहर के नीचे शायद वो टनल अभी भी मौजूद है। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। वो शायद टाइम्स स्क्वायर की तरफ जा रही है जी, या फिर कहाँ जा रही होगी? शायद सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही होगी। तो बेटा जी, आपने टाइम्स स्क्वायर देखो, फोटो देखो, बहुत बार देखा होगा यूट्यूब पर, मूवीज में, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में, और सेंट्रल पार्क भी आपने बहुत बार देखा होगा। आपने नोट किया होगा ये सेंट्रल पार्क। कल हो ना हो मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है, शाहरुख खान की। एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, न्यूयॉर्क, एक प्रियंका चोपड़ा और क्या नाम था, रणवीर कपूर की मूवी थी अनजाना अनजानी, उसमें भी सर्दियों के टाइम का सेंट्रल पार्क दिखाया हुआ, ठीक है। एक वो तारारंग पर मूवी है, वो भी न्यूयॉर्क की ही शूटिंग है, उसमें भी एक आधी दफा सेंट्रल पार्क दिखाते हैं, ठीक है। तो न्यूयॉर्क की जगहें हैं, तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं प्लेसेस के बारे में भी ऑथर ने स्टोरी में मेंशन किया हुआ। तो ऑथर कह रहा है कि शायद वहां पे एक बहुत लंबी सुरंग है जो अभी भी शायद शहर के नीचे मौजूद है, और ये सुरंग या ये टनल या यहाँ से होके जाने वाली मेट्रो सबवे शायद टाइम्स स्क्वायर पहुंचती होगी या फिर सेंट्रल पार्क पहुंचती होगी। अब बेटा, फीलिंग इट्स वे क्या है? मान लो रात को आप सोए हो, या आपको कोई काम आ गया और अचानक से लाइट चली जाए, और आप चली जाए, और आपने एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जाना है ना, अब बिल्कुल घोर अंधेरा है, और आपको रास्ता पता करना है, तो आप कैसे करते हो? आप रास्ते को काइंड ऑफ हाथों से फील करते हुए जाते हो ना, है ना, कि मैं किसी से टकरा ना जाऊं, आगे कोई चीज तो नहीं पड़ी, ऐसी फील करते हुए जाते हो ना। तो बेसिकली आप अपनी डायरेक्शन खोज रहे होते हो कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, फॉर फॉर दैट थिंग। तो इसलिए यहाँ पे भी फीलिंग इट्स पे किस लिए आया? डायरेक्शन के लिए आया, कि उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ हो सकती है जी? शायद टाइम स्क्वायर की तरफ उसकी डायरेक्शन हो सकती है, या फिर उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा, वो किस दिशा में जा सकती है जी? शायद सेंट्रल पार्क की दिशा में जा सकती है। फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, ऑन इट्स वे टू, और फीलिंग इट्स वे,
और किस वे की तरफ जा सकती है जी? टाइम स्क्वायर या फिर सेंट्रल पार्क की तरफ जा सकती है। एंड मे बी, अच्छा ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया लाइन है। जरा इसको ढंग से समझना, ठीक है? पहले मुझे रीड कर लेने देना, फिर मैं मीनिंग बताऊंगा। एंड मे बी और शायद, ठीक? एंड मे बी, मे बी, शायद, मे बी शायद, दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और शायद इसीलिए मैं उस टनल में एंटर हो गया। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, फॉर सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, बीते वर्षों में, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप, क्योंकि बीते वर्षों में शायद ग्रैंड सेंट्रल बहुत सारे लोगों के लिए एग्जिट का रास्ता रहा होगा, एस्केप का रास्ता रहा होगा, इस भारी भीड़, बिजी लाइफ से, भीड़ भीड़ से भरी हुई बिजी लाइफ से, बिजी शेड्यूल से निकलने का एक रास्ता रहा होगा, अब आराम फरमाने का, दो पल सुकून के बिताने का रास्ता रहा होगा इन इतने सालों में, है ना? तो इसीलिए शायद मैं भी वहां पहुंच गया। अगर वो लोग वहां पहुंच गए थे, है ना, अगर अगर वो भी मेरी तरह भटकते भटकते वहां पहुंच जाते हैं, तो शायद मैं भी शायद इसी वजह से, है ना, अगर उनके भटकने को आप बोलोगे कि वो एस्केप के लिए, थोड़े सुकून के पल पाने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाते हैं, तो शायद फिर मैं भी, है ना, मैं भी शायद शायद मैं भी क्या चल रहा है, ठीक है, शायद मैं भी टनल में इसीलिए चला गया था, उस टनल में पहुंच गया था। आगे ऑथर साहब बोल रहे हैं, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, पर मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को इस आइडिया के बारे में नहीं बताया, ठीक? कि ये वाली जो टनल है शायद यहाँ जा रही होगी, वहां जा रही होगी, है ना, और इतनी लंबी टनल है, इसलिए शायद लोगों को एस्केप पॉइंट मिल जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाते हैं। ये आइडिया मैंने, ये जो थॉट मेरे माइंड में आ रहा था, ये मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस कॉरिडोर में मैं था, है ना, जिस रास्ते पर मैं था, बिगैन एंगलिंग लेफ्ट, एंगल कोण, ये होता है ना एंगल ऐसे, है ना, तो जिस रास्ते पर मैं था वो एंगल करने लगा लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा, कोण काट के लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा। एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, और फिर, है ना, सीधे जा रहा था मैं, वो मुड़ने लगा लेफ्ट की तरफ, एंगल करने लगा लेफ्ट की तरफ, और फिर नीचे नीचे की तरफ जाने लगा, स्लांटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाने लगा। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मुझे लगा कि शायद ये गलत रास्ता है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, पर मैं चलता रहा, मेरे माइंड में थॉट आया भी था कि शायद ये रास्ता गलत है, मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया, पर फिर भी मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन, मेरे खुद के क्या जी, फुटस्टेप्स, एम्प्टी, खाली, मुझे खाली, है ना, मुझे खाली पीली बस क्या, अपने अपने ही कदमों की आवाज आती रही, मेरे को सिर्फ अपने कदमों की आवाज आ रही थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल, है ना, सोल होती है वैसे आत्मा, यहाँ पे इंसान के लिए है, और मैं, मेरे आसपास से कोई भी इंसान नहीं गुजरा, मैंने किसी भी इंसान को वहां पे नहीं देखा। देन फिर आई हर्ड, मैंने सुना क्या, आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर, दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर, उस तरह की रोर, रोर होती है चीख पुकार, आवाज, शोर, दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, आगे, दैट मीन्स, अहेड होता है बेटा आगे, है ना, दैट मीन्स जिसका मतलब था कि ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, तो मैंने उस तरह की होलो रोर सुनी, है ना, जो सामने से आ रही थी, जिसका मतलब हो सकता है कि दैट मीन्स, जिसका मतलब हो सकता है कि आगे खाली स्पेस है, बहुत बड़ा रूम है, और वहां पे लोग बातें कर रहे हैं, और होता भी यही है, वहां से आपको आवाजें आनी, अगर आपके साथ भी ऐसी घटना हो रही हो, है ना, आप भी किसी रास्ते से जा रहे हो, और, है ना, खाली रास्ता हो, तो आपको आपके ही कदमों की आवाज सुनाई देती है, और फिर आगे कोई बहुत बड़ी स्पेस हो, बहुत बड़ा कमरा हो, खाली कमरा हो, और उसमें कुछ तीन चार लोग भी बैठे हो, वो भी कोई बातें कर रहे हो, तो आपको भी उनकी आवाज ऊंची ऊंची सुनाई देने लगती है, ठीक है। आई होप स्टोरी आपको समझ में आ रही है। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, फिर जो टनल है जी एकदम से लेफ्ट की तरफ मुड़ती है, शार्प लेफ्ट, है ना, दिस इज शार्प लेफ्ट, एकदम से 90 डिग्री का जो टर्न होता है, ब्लाइंड टर्न जिसको बोला जाता है, ब्लाइंड टर्न, है ना, उसको एकदम से वो शार्प लेफ्ट मुड़ी, वो कॉरिडोर, वो टनल, ठीक है, वो रास्ता कहाँ को मुड़ा जी, शार्प लेफ्ट को मुड़ा। I went down a short flight of stairs and came out on the third level at the Grand Central Station. I went down, और फिर मैं सीढ़ियां उतर के, कुछ सीढ़ियां उतर के, है ना, शॉर्ट फ्लाइट, कुछ छोटी छोटी, है ना, कम सीढ़ियां, 5 6 7 8 कुछ ऐसी सीढ़ियां ना,
शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं नीचे उतरा, कुछ 4-5 सीढ़ियों से मैं नीचे उतरा, है ना, एंड केम आउट, और बाहर निकल आया किस पर जी, कहाँ एंटर कर गया जी, थर्ड लेवल पे पहुंच गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मुझे लगा कि शायद मैं सेकंड लेवल पे आ गया हूँ, जहाँ पे सब अर्बन टाइप की ट्रेन मिलती थी, थोड़ी पुरानी टाइप की ट्रेन मिलती थी, मैं शायद वहां आ गया हूँ। बट मैंने देखा क्या, द रूम वॉज स्मॉलर, जिस कमरे में मैं एंटर हुआ हूँ, जिस जिस लेवल पे मैं एंटर हुआ हूँ, वो छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, एक बार ये फोटो देख लो, ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बनाई है, एआई का यूज करके बनाई है। ठीक है, तो आगे वो कह रहा है, देयर वर फ्यूअर, फ्यूअर कुछ इक्की दुक्की, है ना, टिकट विंडोज, टिकट जहां से टिकट मिलती है ना, वो वाली विंडोज, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, कुछ एक दो टिकट विंडोज थी, एंड फ्यूअर और थोड़े बहुत ही क्या थे, ट्रेन गेट्स थे जी। ठीक, ट्रेन गेट की भी फोटो देख लो। तो कह रहा है कि सॉरी, थोड़ा सा हौच पौच सी हो रही है, आई एम सॉरी, प्लीज बियर विद मी, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, थोड़ी वो साइको टाइप की स्टोरी चल रही है यार, तो थोड़ा बियर करना। फॉर जस्ट अ मोमेंट, कुछ पलों के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, मुझे लगा कि शायद मैं वापस सेकंड लेवल पे पहुंच गया। बट आई सॉ, मैंने देखा क्या जी, क्या देखा जी, द रूम वाज स्मॉल, जो कमरा है वो छोटा है। देयर वर फ्यूअर, कुछ एक दो टिकट विंडोज हैं, और कुछ इक्के दुके ही वहां पे क्या है, ट्रेन गेट्स हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ मतलब यानी कि इंक्वायरी बूथ, इंक्वायरी, है ना, आप पूछताछ करते हो ना, इंक्वायरी करते हो, पूछगिछ करते हो, इंक्वायरी, है ना, एक, और एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और बीच में जो इंफॉर्मेशन बूथ था, वाज वुड, लकड़ का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, पुराने स्टाइल का था जी। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। ये जो फोटो आपके सामने, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है, इस पर्सन ने ग्रीन आई शेड लगा रखा है, ठीक है ना, आई शेड, आंखों को छाया देने वाला, शेड होती है छाया, आईज आंखें, है ना, आंखों को छाया देने वाला, कैप के आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको आई शेड बोलते हैं। ठीक, तो उसने क्या पहना हुआ था जी, और ये पुराने टाइप के जो टिकट कलेक्टर होते थे, या जो टिकट वगैरह काटते थे, हॉलीवुड मूवीज में मैंने देखा हुआ है, बिल्कुल यही अपीयरेंस होती थी, और इस फोटो ने बिल्कुल वही अपीयरेंस कैप्चर करी है। ग्रीन आई शेड है, देखो स्टोरी ने भी वही अपीयरेंस कैप्चर करी है, ग्रीन आई शेड पहने हुए थे, और स्लीव प्रोटेक्टर डाले हुए हैं, ये आपको यहाँ पे काले रंग का पट्टा दिख रहा है ना, बेसिकली स्लीव प्रोटेक्टर क्या होता है, स्लीव्स को प्रोटेक्ट करता है, ये स्लीव्स होती है ना, ये हाफ स्लीव है, एक होती है फुल स्लीव, है ना। तो पुराने टाइम में अमेरिका में क्या होता था, फुल बाजू की शर्टें डालते थे लोग, और क्योंकि गंदी ना हो जाए, जैसे टेबल पे रखना है हाथ, है ना, कहीं पे भी रखना, तो स्लीव गंदी हो जाएगी, तो स्लीव प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मतलब कि स्लीव को प्रोटेक्ट करने के लिए, गंदा होने से बचाने के लिए, उसने क्या डाले हुए थे, स्लीव प्रोटेक्टर डाले हुए थे। ओके, तो द लाइट्स वर डिम, लाइट्स थोड़ी सी डिम थी, थोड़ा सा अंधेरा था, थोड़ा सा अंधकार था, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और थोड़ा वो क्या कर रही थी, फ्लिकर कर रही थी लाइट, जगबुज 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 ऐसे जल रही थी। देन आई सॉ, तब मैंने देखा, वाई, कि क्यों वो जगबुज जगबुज कर रही हैं, देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वो फ्लेम वाली लाइट्स थी, वो आज के जमाने वाली बल्ब वाली लाइट नहीं थी, वो तब की पुरानी जो गैस से जलने वाली लाइट थी, वो थी, इसलिए वो फ्लिकर कर रही थी। ओह माय गॉड, कितना माय गॉड, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने की उसने कोशिश करी है बंदे ने, है ना। तो कहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी कि मेरा नाम जी चार्ली है, मैं 31 साल का हूँ, है ना, और मैंने उस दिन ब्राउन रंग का सूट डाल रखा था, स्ट्रॉ वाली हैट डाल रखी थी, फैंसी पैंट था उसपे, मैंने कुछ एक आध दर्जन लोगों को क्रॉस किया, और मैं अपनी वाइफ को मिलने जाना चाहता था, लुइजिया को, है ना, और मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल पहुंचा, और वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, पहले कुछ सीढ़ियां उतर के पहले लेवल पे पहुंचा, और जहाँ पे आपको नई सदी की 20वीं शताब्दी की ट्रेनें मिलती हैं, है ना, नई चकाचौंध फास्ट चलने वाली ट्रेनें मिलती हैं। देन आई वॉकड अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, फिर मैं कुछ और सीढ़ियां उतर के मैं सेकंड लेवल पे पहुंचा, जहाँ पे आपको सब अर्बन ट्रेन मिलती है, पुराने समय की थोड़ी सी पुरानी टाइप की ट्रेन मिलती है, या सब अर्ब एक जगह भी होती है, ठीक है ना, तो शहर के बाहर का थोड़ा इलाका होता है, उसको सब अर्बन बोला जाता है। तो शायद मुझे शहर के बाहर जाने की ट्रेन, सेकंड लेवल पे पहुंचा, जहाँ पे मुझे शहर से थोड़ा बाहर जाने की ट्रेन मिलती थी, मिलनी थी, है ना, मैं वहां पहुंचा। फिर मैं कहाँ पहुंचा, एक आर्च डोरवे में एंटर किया,
और हेडिंग फॉर द सबवे, जो सबवे की तरफ जा रहा था, और वहां पे जाके मैं क्या हो गया जी, उस डोर पे मैं एंटर करके मैं बाद में क्या हो गया जी, गुम हो गया। और ये बड़ी कॉमन सी चीज है, हर एक बंदा जो भी ग्रैंड सेंटर जाता है वो शायद गुम हो ही जाता है ग्रैंड सेंटर में, एक दो बार तो होता ही होगा, है ना। तो आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंटर में, कई बार वहां पे गया हूं। हर बार मैं नए डोरवेज में, नई सीढ़ियों में, नए कॉरिडोर में जाके बम्पिंग इनटू करता हूँ, फंस जाता हूँ, पहुंच जाता हूँ। और एक बार तो मैं एक इतनी लंबी टनल में घुस गया था कि दूसरी तरफ से जब निकला तो मैं रूजवेल्ट होटल पहुंच गया था। एक बार तो मैं 15 सेक्टर छोड़ के थे ना, 3 ब्लॉक छोड़ के 46 स्ट्रीट पे पहुंच गया था, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं भाई साहब जी, की कभी कभार तो मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की भांति फलता फूलता जा रहा है, और उसके जो जड़ें हैं, है ना, वो उसमें हमेशा नए कॉरिडोर्स बनते जा रहे हैं, नए रास्ते बनते जा रहे हैं, नए स्टेयरकेसेस बनते जा रहे हैं, और जैसे कि रूट्स फैल रही हैं उसकी, देयर प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, वहां पे शायद एक बहुत लंबी टनल है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और वो शहर के नीचे अभी भी मौजूद है, शायद मौजूद है, जो शायद टाइम स्क्वायर की तरफ जा रही होगी या सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही होगी। और कह रहा है कि शायद मैं वहां पे इसीलिए पहुंच गया था क्योंकि इतने सालों से लोग वहां पहुंच जाते हैं, है ना। एक एक शायद लोग भी अपना एस्केप पॉइंट ढूंढते हैं ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में, तो शायद मैं भी इसी कारण से वहां पहुंच गया था। बट ये बात मैंने अपने साइकेट्रिस्ट को नहीं बताई। उसके बाद वो बता रहे हैं कॉरिडोर के बारे में, बता रहे हैं जिस आर्च डोरवे में वो पहुंचे हैं ना, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो कॉरिडोर है वो धीरे धीरे, है ना, क्या होने लगा जी, लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा, और फिर लेफ्ट से धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा, और फिर स्लंटिंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाने लगा। एंड आई थॉट आई वाज रॉन्ग, मुझे लगा कि मैं शायद गलत हूं, पर आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं चलता रहा। मुझे सिर्फ अपने कदमों की आवाज आ रही थी, और मेरे आसपास कोई शख्स कोई मौजूद नहीं था, मैं वहां अकेला था। आई डिडंट पास अ सोल, राइट। फिर मुझे एक होलो रोर आने लगी, जैसी कि एक ओपन स्पेस से आती है जहाँ पे लोग बैठे हो बातें कर रहे हो, मुझे भी वैसी आवाज आने लगी आगे चल के। फिर टनल ने अचानक से एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया, अचानक से लेफ्ट की तरफ वो टनल मुड़ी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट, और मैं कुछ सीढ़ियां उतर के, एक आध सीढ़ियां नीचे उतर के, है ना, थर्ड लेवल पे मैं पहुंच गया, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के, है ना। और एक पल को तो मुझे लगा कि मैं शायद वापस सेकंड लेवल पे पहुंच गया हूं। पर जब मैंने ध्यान से देखा कि ये जिस लेवल पे मैं पहुंचा हूं वो थोड़ा छोटा लेवल है, कंजस्टेड रूम है ना, और कुछ एक आध टिकट काटने वाली, टिकट देने वाली विंडोज हैं, और कुछ एक दो ही वहां पे ट्रेन गेट्स हैं, है ना। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज, जो इंफॉर्मेशन बूथ है, जो इंक्वायरी बूथ है, वो शायद क्या था जी, लकड़ का बना हुआ था, ओल्ड लुकिंग था, पुराने टाइप का था। और उसमें जो इंसान बैठा हुआ है, जो इंक्वायरी जिससे आप इंक्वायरी कर सकते हो, है ना, उस इंसान के बारे में क्या बता रहा है कि उसने ग्रीन कलर के आई शेड्स डाल रखे हैं, और उसने स्लीप प्रोटेक्टर्स डाल रखे हैं। और जो वहां पे लाइट थी, चकाचौंध कम थी, डिम थी लाइट, थोड़ा सा अंधेरा था, अंधकार था। और जो लाइट्स थी वो क्या कर रही थी, फ्लिकर कर रही थी। और वो मैंने जब ध्यान से देखा तो मेरे को पता चला कि वो फ्लिकर क्यों कर रही है, क्योंकि वो गैस लाइट्स थी। वो आज के जमाने की बिजली से चलने वाली लाइट्स नहीं थी, वो गैस लाइट्स थी। चलो, आई होप इतनी स्टोरी अब आपको क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा सा रिपीट करता रहूंगा, ओके। आगे वो बोल रहे हैं, देयर वर ब्रास स्पिटून्स। स्पिट होता है बेटा थूक, स्पिट करना है ना, आई स्पिट ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर थूकता हूँ, है ना, स्पिटून्स। आपने देखा होगा ऐसे कोल्ले से होते हैं ऐसे, है ना, जिसमें वो पान वगैरह थूका जाता है ना, इसको स्पिटून बोला जाता है, ठीक है। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर क्या रखे हुए थे जी, ब्रास स्पिटून्स रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, दूसरी तरफ, अक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन की दूसरी तरफ, है ना, उस रूम के दूसरी तरफ, अ ग्लिंट ऑफ लाइट, रोशनी की चमक, कॉट माई आई, मेरी नजर किस पे पड़ी, मेरी अटेंशन किस पे गई, ग्लिंट ऑफ लाइट पे गई, रोशनी की एक छोटी सी चमक पे गई। रूम के दूसरे तरफ, है ना, स्टेशन के दूसरे तरफ, एक छोटी सी चमक की तरफ मेरी नजर गई, रोशनी की छोटी सी चमक की तरफ मेरी नजर गई, कॉट माई आई। अब मेरा ध्यान आकर्षित किया, यानी कि कॉट माई आई का मतलब ये भी हो सकता है कि मेरा ध्यान आकर्षित किया। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। वेस्ट होता है बेटा बनियान, ठीक। और यहाँ पे वेस्ट आया है, वो आप नेहरू जैकेट देखी होगी ना, नेहरू जैकेट डालते हैं ना, उसको उसको वेस्ट, बास्केट भी बोला जाता है, ठीक। वेस्ट वेस्ट कोट भी बोला जाता है उसको। तो उसकी पॉकेट में से उसने क्या निकाली, एक सोने की वो निकाली उसने, वॉच निकाली, घड़ी निकाली। और ऐसे होती थी ना वो घड़ी सोने की, ऐसे ऐसे डायल होता था ना, और इसको जब खोलते थे तो ये ऊपर वाला हिस्सा खुलता था ऐसे, है ना, राइट। तो उसने इसको अपनी पॉकेट से बाहर निकाला, और इसको क्या किया, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड मतलब देखना, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, फ्राउंड ऐसे 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 आंखें करते ना,
दिस इज फ्राउनिंग। ठीक। तो कह रहा है कि स्टेशन की दूसरी तरफ एक रोशनी की चमक ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया, है ना। कॉट माई आई, मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया, मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। अ मैन वाज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक इंसान क्या कर रहे थे जी, सोने की वॉच निकाली उन्होंने, है ना, गोल्ड प्लेटेड वॉच निकाली उन्होंने अपनी वेस्ट की पॉकेट से, अपने वेस्ट कोट की पॉकेट से, अपनी नेहरू जैकेट की पॉकेट से। ठीक, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, झटके से, स्नैप्ड ओपन मतलब झटके से खोलना। द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। इतना टाइम हो गया। वो ट्रेन लेट तो नहीं होगी, ट्रेन छूट तो नहीं गई, लाइक दैट। ठीक। ही वोर, बेटा वोर आया जी वियर से, पहनना है ना, वियर पहनना है ना। ही वोर, उसने पहना हुआ था क्या जी, अ डर्बी हैट। डर्बी हैट, अभी ये फोटो देखो, ये पर्सन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान से सुनना। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने डर्बी हैट पहनी हुई थी, है ना, ये ऊपर से गोल हैट, उसको डर्बी हैट बोला जाता है। अ ब्लैक 4 बटन सूट, है ना, 4 बटनों वाला उसने सूट डाल रखा है, सूट यानी कि कोट पैंट डाल रखा है, विद टाइनी लेपल्स। लेपल्स होते हैं बेटा कॉलर्स, जो कोट पैंट होता है उसके कॉलर को, है ना, ऐसे जाता है ना उसका कॉलर, उसके कॉलर को लेपल बोला जाता है। टाइनी लेपल मतलब उसके कॉलर कैसे थे जी, पतले पतले थे, ज्यादा चौड़े नहीं थे, पतले कॉलर्स थे उसके कोट के। एंड और तो क्या है जी, ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैच। और उस उसने क्या रखी हुई थी जी, बड़ी सारी बिग ब्लैक, काली थी उसकी दाढ़ी, हैंडल बार मस्टैच, मस्टैच होती है दाढ़ी, हैंडल बार मतलब कुंडी मुछ, ऐसे ऐसे कुंडी मुछ हो जाती है ना, ऐसे घुमा के, तो उसको हैंडल बार मस्टैच बोलते हैं। ओके, फोटो देख लो, फोटो में आपको क्लियर कट समझ में आएगा। देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने आसपास देखा। देन आई लुक्ड अराउंड, अराउंड होता है आसपास, है ना, मैंने आसपास देखा। एंड सो, और क्या पाया जी, क्या देखा जी, दैट एवरीवन इन द स्टेशन, हर कोई जो स्टेशन में है, वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। हर एक ने किस तरह की ड्रेस पहनी हुई है, किस जमाने की ड्रेस पहनी हुई थी जी, 1890s, 1890s के स्टाइल की, उन 1890 के दशक में जो ड्रेस कोड चलता था, हर एक ने उसी तरह की ड्रेसेस पाई हुई थी। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. मैंने अपने जीवन में कभी भी ना, इन माई लाइफ, आई नेवर सॉ इन माई लाइफ, अपने जीवन में कभी भी इतने सारे लोगों को नहीं देखा। दाढ़ियां रखी हुई हैं, साइड बर्न्स, साइड बर्न होते हैं, बड़ी बड़ी कल में रखी हुई है ना, फोटो देखो, है ना। एंड फैंसी मस्टैचेस, है ना, इतनी कुंडी मुछ टाइप की मूछें रखी हुई है ना, हैंडल बार मस्टैचेस रखी हैं, है ना, स्टाइलिश मूछें रखी हैं। मैंने अपने जीवन में कभी इस तरह के लोगों को मैंने नहीं देखा। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high buttoned shoes. तो ये फोटो देखो, ठीक है, तो शी कैसे कैसे डिस्क्राइब कर रहा है। एक वुमन, है ना, टर्न गेट से एंटर करी है अंदर को। वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक औरत, है ना, ट्रेन गेट से, है ना, गेट को क्रॉस करके अंदर आती है। शी वोर अ ड्रेस विद अ लेग मटन स्लीव्स। उसने इस तरह की, फोटो देखो, उसने इस तरह की ड्रेस डाली है, लेग ऑफ मटन स्लीव्स। लेग ऑफ मटन, मटन होता है ना बेटा, बकरी को आप मटन बोलते, राइट। तो बकरी की टांग की तरह उसने क्या डाली थी, स्लीव्स थी, है ना। उसने किस तरह की ड्रेस डाली हुई है, जिस उसने इस तरह की ड्रेस डाली हुई है जिसकी स्लीव्स कैसी हैं जी, लेग्स ऑफ मटन की तरह दिख रही हैं। ओके। बकरी की टांगों की तरह उसकी ड्रेस की स्लीव्स थी। उसके बाद उसके बाद वो क्या बोल रहा है, एंड स्कर्ट्स, उसने स्कर्ट डाली हुई थी, टू द टॉप ऑफ हर, और स्कर्ट कहां तक थी जी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज। हाई बटन शूज क्या होते हैं जी, ये होते हैं हाई बटन शूज, ऐसे जैसे आपने जूता डाल रखा है, ऐसे लॉन्ग शूज होते हैं ना, ऐसे लॉन्ग शूज लंबे वाले, है ना। हाई बटन मतलब कि इतनी ऊपर तक बटन है ना। और उसकी स्कर्ट कहां तक आ रही थी जी, यहाँ, है ना। एंड द स्कर्ट्स कहां तक आ रही थी जी, टू द टॉप ऑफ हर, टू द टॉप, ऊपर तक आ रही थी। कहाँ, कितनी ऊपर तक आ रही थी जी, हाई बटन शूज के ऊपर आ रही थी, है ना, यानी कि या तो पूरी कवर की हुई थी या टॉप बटन के तक आ रही थी। उसने ऐसी एक ड्रेस डाल रखी थी, ठीक है, फोटो में आप देख भी चुके हो। तो जिसकी स्लीव्स कैसी थी जी, लेग ऑफ मटन की तरह थी, और उसकी स्कर्ट कहाँ तक आ रही थी जी, टू द टॉप ऑफ हर, ऊपर आ रही थी किसके, हाई बटन, उसके हाई बटन शूज के ऊपर आ रही थी उसकी स्कर्ट। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑफ द ट्रैक्स, आउट ऑन द ट्रैक्स, है ना,
ट्रैक्स होगी पटरियां, बैक बैक ऑफ, और उसके पीछे है ना आउट ऑन द ट्रैक्स पटरियों पर आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ, ग्लिम्स होता है नजर पड़ना, झलक पड़ना, ठीक, दिखाई देना। आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ, मैंने झलक पाई, देखा क्या जी, ऑफ अ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मतलब कि ट्रेन, है ना, मेट्रो सबवे, ठीक है। आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल, एक बहुत ही छोटा, करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, ये कंपनी का नाम हो गया। इस कंपनी का लोकोमोटिव मैंने आते हुए देखा, विद अ फनल शेप्ड स्टैक, फनल शेप्ड स्टैक मतलब ये होती है फनल बेटा, ऐसे, है ना, ये ट्रेन का डब्बा हो गया, है ना, ये ट्रेन का डब्बा हो गया ऐसे, उसके ऊपर ऐसे फनल होती है जिसमें से धुआं निकलता है, ठीक है। तो वो भी क्या बोल रहा है, उसके ठीक पीछे पटरियों पर मेरी झलक, मैंने मैंने किस चीज की झलक पाई, मैंने क्या देखा जी, एक लोकोमोटिव को, एक ट्रेन के इंजन को आते हुए देखा, एक छोटा सा, है ना, कुरियर और ईव्स कंपनी का लोकोमोटिव था वो, विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और उसके ऊपर एक फनल लगी हुई थी, है ना। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे समझ में आई, तब चमका क्या जी कि हाँ भाई मैं पुरानी सदी में कहीं पहुंच गया हूँ, ठीक है। मैं खुफिया जगह पे पहुंच चुका हूँ ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं, अगले पार्ट में आगे चलते हैं।